बच्चों, आज हम हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा का दूसरी इकाई का तीसरा पाठ मुकदमा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है गोविंद शर्मा जी। गोविंद शर्मा जी का जन्म 1946 में राजस्थान के संगरिया में हुआ। गोविंद शर्मा जी ने बाल कहानी, बाल उपन्यास, नाटक, व्यंग, जीवनी, लघु कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया है। अभी यह जो गद्य है ना बच्चों, यह एकांकी है। एकांकी नाटक का एक प्रकार है। जैसे नाटक 2 अंकों में, 3 अंकों में भी रहता है। जैसे पिक्चर में मालूम होगा तुम लोगों को, पिक्चर में इंटरवल होती है, इसका मतलब वो 2 भाग में दिखाया जाता है। शॉर्ट फिल्म भी होती है, शॉर्ट फिल्म छोटी, जिसमें ऐसे इंटरवल नहीं होते, उसी प्रकार एकांकी होती है। एकांकी बहुत छोटे स्वरूप में शुरू होती है और खत्म हो जाती है, लेकिन जो विषय है, जो आशय है, वो दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे यह जो एकांकी है, यह एकांकी का इस पूरे पाठ में हमें पता चलेगा कि इस जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण का कारण क्या है। क्योंकि आज तक यह निसर्ग हमें सब कुछ देता आया है, और वह भी बिना किसी अपेक्षा के। मनुष्य के जीवन में निसर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन मनुष्य बहुत ही स्वार्थी है। अपने फायदे के लिए उसने जंगल काटे, पशु पक्षियों को बेघर किया, इतने हद तक जल और वायु प्रदूषण किया कि आज पूरी पृथ्वी विनाश की ओर जा चुकी है। लेकिन आज भी मनुष्य इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, वह पूरा दोष दूसरों को ही दे रहा है। लेकिन आज हमें एक दूसरे पर उंगली दिखाने की नहीं है, तो आज वक्त आया है कि खुद के तरफ उंगली दिखाने की जरूरत है, आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। क्योंकि देखो बच्चों, पृथ्वी तो एक ही है, और वो ही अगर नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और अगर हमें जिंदा रहना है, यह जीवन चक्र आगे बढ़ाना है, तो मनुष्य को एक होकर विचार विमर्श करके इस प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए, और यही इस एकांकी का विषय है। अभी यहाँ पे ये नाटक है ना, तो पात्र है जो किसी बच्चों ने ये प्ले किया होगा। तो और मुकदमा का मतलब तुम लोगों को मालूम है, कोर्ट में जैसे केस होती है, आरोपी होते हैं, वकील होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पे महाराज न्यायाधीश है, मंत्री जो है वो वकील का काम कर रहे हैं, और लोग हैं वहाँ के जो फिरियाद लेकर आए हैं। और आरोपी कौन है यहाँ पे, तो जल और वायु, उसके ऊपर लोगों ने मुकदमा किया है। देखो, तो पात्र है महाराज, मंत्री, हवा, पानी और कुछ लोग। अभी जो स्थान है वह है महाराज का दरबार। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ मंत्री और दरबारी गण बैठे हैं, और सामने अन्य लोग बैठे हैं। अन्य लोग जो सुनने के लिए आए होंगे, जो आरोप करने के लिए आए हैं, वह सब। चलो, तो अभी हम लोग नाटक चालू करते हैं। देखो बच्चों, बहुत अच्छा पाठ है। हम लोग जब अपनी स्कूल चालू होगी ना, तो यह नाटक करेंगे। सब एक एक जन एक एक रोल प्ले करेंगे। तुम लोग वैसे तैयारी करके रखो। चलो, तो महाराज बोल रहे हैं, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। मंत्री खड़े होते हुए, हाँ महाराज। महाराज, जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? मंत्री, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में है। वे पास के कमरे में बैठे हैं। अभी महाराज पूछते हैं कि जो भी आरोपी है, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो आए हैं क्या यहाँ पे? तो मंत्री बोलते हैं कि हाँ हाँ, आज जो शिकायतें हैं वो किसके ऊपर है? हवा और पानी के ऊपर है, और वो बाजू के कमरे में बैठे हैं, क्योंकि वो तो नहीं ना आ सकते जब तक उनको बुलाया नहीं जाएगा। महाराज, ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें। अभी मुकदमा चालू हो जाता है। पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं, और भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। देखो, अभी जो पानी बना हुआ लड़का है, वो उसके कपड़े भीगे, तो पता चलेगा ना कि इसने पानी का ये किया है, रोल किया है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज सुनाई दे रही है। पानी, अभी पानी देखो आने के बाद, महाराज की जय हो। उसने महाराज की जय जयकार की। महाराज, पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है।
यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। भी महाराज का ये हुक्म है, तो अगर वो आरोप सिद्ध हो जाता है पानी के ऊपर, तो जो भी उसकी शिक्षा होगी वो शिक्षा उसको लेनी पड़ेगी पानी को, ऐसे महाराज बोलते हैं। पानी: महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। देखो, शुरू से ही पानी अपनी ये दे रहा है, सफाई दे रहा है कि मैं तो निर्मल हूँ। मंत्री: महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। यह नदियों और गहवरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। अभी लोगों की शिकायत क्या है? देखो बच्चों की, नदियों में ये जो पानी है वो नदियां और जो छोटे छोटे गड्ढे या छोटे छोटे जो झरने जैसे होते हैं ना, कि उसके द्वारा यह पानी क्या कर रहा है? गंदगी और बीमारियां फैला रहा है। अभी देखो पानी क्या कह रहा है अपनी सफाई में: महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ जाते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है पानी: गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंकी दी जाती है। ये तो होता है ना, ये तो बच्चों तुम लोगों को भी मालूम है कि गांव में तो पशुओं को भी छोटे छोटे जो तालाब रहते हैं, जोड़ यानी छोटे छोटे तालाब बनाए हुए, उनमें नहाने के लिए छोड़ा जाता है। बाकी के भी कितने सारे काम तालाब में होते हैं, बहुत सारी गंदगी फेंकी जाती है। और अपने शहरों में तो क्या होता है ये भी तुम लोगों को मालूम है, आजकल तो रासायनिक केमिकल वाला पानी छोड़ा जाता है, और उसका परिणाम क्या होता है यह भी तुम लोगों को मालूम है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। महाराज: भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? अभी महाराज जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनको पूछ रहे हैं। अभी लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, एक: महाराज, यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। देखो, अभी ये आरोप छोड़ के अभी लोग दूसरी तरफ जा रहे, बोलते कि यह तो बरसता भी नहीं है। और ये सच है ना, हम लोग भी देखा है तुम लोगों ने कभी कि एक जगह पे बारिश होती है और थोड़ा आगे जाएंगे तो उधर बारिश नहीं होती है। ऐसे अभी अभी ये होने लगा है, पहले नहीं होता था। तो इसका कारण क्या है? देखो पानी क्या कह रहा है: नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहां मुझे जाना ही पड़ता है। ढलान यानी जो झुकाव रहता है ना, वहां से, और पानी वैसे ही बहता है ना। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहां मैदान बना दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। देखो, अधिक, अभी दूसरा क्या बोल रहा है मनुष्य, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि ये भी होता है ना, कभी कभी बारिश होती ही नहीं है और कभी कभी तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो अभी दूसरा आदमी बोलता है कि फिर ज्यादा बारिश होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पानी क्या बोल रहा है? देखो, जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही। यानी पानी जहाँ पे प्रवाह, जहाँ पे मार्ग होता है ना, वहां से ही पानी बहता है। लेकिन पानी के मार्ग पर लोगों ने क्या किया है? कुछ कुछ यानी घर बनाए हैं, जो भी उनको बनाना था, यानी जो मनमानी करनी थी वो लोगों ने मनमानी की है। तो पानी वही वही तो कह रहा है, लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? सही बात है ना, प्राकृतिक संसाधन है ये, जो निसर्ग है, निसर्ग अपनी तरह से जाएगा, लोग उसे अपनी तरह से बनाएंगे तो कैसे चलेगा? लोगों ने उसकी जगह पर घर बनाए हैं, बड़े बड़े महल बनाए हैं, बंगले बनाए हैं, तो वो जगह काटकर पानी जाएगा कैसे, कहाँ पे जाएगा? और इसीलिए पानी नहीं आने का, यानी बारिश कम आने का और बारिश ज्यादा आने का कारण भी यही का है। लोग फिर आपस में बात करते हैं। अभी तीसरा क्या बोल रहा है, देखो, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ की शिकार हुआ है, यानी बहुत ज्यादा
वहां पे बारिश हुई है। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंख मूंद कर चलता है। देखो कैसे कह रहा है आदमी, पागल हाथी की तरह, यानी कैसे भी, यानी बहुत तेजी से पानी आता है। अभी पानी क्या कारण दे रहा है देखो इसका। नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। ये बात तो बच्चों तुम लोगों को भी मालूम है कि पानी झुकाव की तरफ जाता है, ऊंचाई की तरफ नहीं। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहां से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। लुढ़कता हुआ यानी एकदम तेजी से, क्योंकि उसको अटकाने के लिए वृक्ष बचे ही नहीं है, लोगों ने वो काट दिए, वहां पे साधे एकदम मैदान बना दिए हैं। मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं नीचे कहाँ गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार है। अभी देखो महाराज क्या सुना रहे हैं, उसका फैसला। कोई और शिकायत? कोई नहीं बोलता। अभी तो बोलती बंदी हो गई लोगों की। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने